क्लास 10th साइंस, जो कि 25 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे के लिए एक इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है जो चैप्टर 2 से लिया गया है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो इससे 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मतलब कि किस पदार्थ का बना होता है। यहाँ तो यहाँ 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा लिचियन। जो लिचियन होता है ना, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का होता है, तो लिचियन। ठीक है, लिचियन जो होता है वो पदार्थ का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। ठीक है, यहाँ बेकिंग पाउडर का बात होता है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, जो मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सूचक जो होता है मतलब की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 4 विकल्प दिया है। ठीक है, तो इसमें से हल्दी भी है, मेथिल भी है, मेथिल भी, और यहाँ इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल्य। जो मूल्य होता है ना, ये सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मूल्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 नंबर दिया है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ठीक है, इसमें क्षारक कह रहा है, हमसे पूछ रहा है, यहाँ 4 विकल्प दिया है, आप देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिया है, इसमें से कह रहा है कि कौन क्षारक है। ठीक है, तो यहाँ जो ZnO होता है ना, ये क्षारक होता है। जो ZnO होता है ये क्षारक होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ZnO। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पोटास एल्म होते हैं। जो पोटास एम्ल होते हैं एक किस मतलब तरह का होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ होता है एक दीवक लवण। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक दीवक लवण। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो ये यहाँ आपको ये बहुत सी मतलब हर एक टॉपिक में ये पूछा जाता है कि या कोई बंदे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ जो pH होता है, परिसर होता है, सही तरीके से क्या होता है, ठीक है, कार्य करता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 से लेकर, यहाँ 4 विकल्प दिया है, देख सकते हैं, तो यहाँ 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है तनु HCl का pH मान होगा। जो HCl है ना, इसका pH मान हमसे पूछ रहा है, तो इसका pH मान यहाँ 4 विकल्प दिया है, तो इसका pH मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। जो प्रबल लवण होता है एक कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर होता है सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl होता है। ठीक है, NaCl होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, देख सकते हैं कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। जो कि ब्लड जो बह रहा है, ठीक है, वो मतलब रक्त। ठीक है, तो ये समझ लेना है आपको कि ये बहता है तो कौन मतलब कि उपयोगिक यौगिक है जो रुकता है ब्लड को। ठीक है, तो यहाँ होता है जो फिटकरी होता है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत से लोग को मतलब कि ब्लड निकलता है लेकिन रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें फिटकरी का यूज करने से ये ब्लड रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से फिटकरी होगा, जो यौगिक है ये फिटकरी है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। जो धातु का ऑक्साइड होता है एक किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, तो देखिए धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारक होते हैं। क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्षारक। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का बात कर ले, तो जल का pH मान कितना होता है। जो जल होता है इसका pH मान हमसे कह रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है, तो इसमें से 7 होता है। जो जल का pH मान होता है 7 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो जो बुझा हुआ चूना होता है एक किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया है, तो यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा CaOH2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा COCl2। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो चिट्टी का डंक होता है और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ हमसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मेथेनाइक अम्ल होता है। जो मेथेनाइक अम्ल होता है ये चिट्टी के डंक में भी होता है और नेटल के डंक में भी होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथेनाइक अम्ल। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, अम्ल वर्षा। जो अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान क्या होता है। जो वर्षा जो अम्ल होता है, ठीक है, ये मतलब कि कितना होता है, इसका pH मान क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 5.6 से कम हो जाए। ठीक है, जो 5.6 से कम हो जाए वही होता है अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5.6।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, मतलब क्या है, IUPAC नाम क्या है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मेथेनाइक अम्ल होता है, ठीक है। मेथेनाइक अम्ल जो होता है IUPAC का फुल नाम होता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकल्प दिया है। तो इसमें से OH जो होता है ना, ये जो लाल लिटमस होता है इसको नीला कर देता है, नीला करने में सहायता करता है OH, ठीक है। तो OH हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ये कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है। इसका जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है इसका रंग कह रहा है कि किस प्रकार का वो रंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हरा। जो हरा होता है वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जो हाइड्रोक्साइड होता है ये बनाएगा जो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के, ठीक है। तो ये बनाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एवं पोटासियम। जो सोडियम एवं पोटासियम होता है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो धातु यहाँ जो दिया है कि धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। जो यहाँ 4 विकल्प दिया है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें से अम्ल पूछ रहा है कि कौन है, ठीक है, और कौन कौन अम्ल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अम्ल का बात करते हैं तो HCl होता है, ठीक है। जो HCl होता है ये अम्ल होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए होता है इसका रासायनिक सूत्र, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे CaSO4 इनटू यहाँ पे होता है 1/2 जो कि H2O, ठीक है। जो हाफ होता है H2O जो होता है हाफ होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। जो यहाँ कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका pH मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 विकल्प दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। जो 10 होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो इसका pH मान 10 होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जो प्राकृतिक स्रोत होता है लैक्टिक अम्ल का ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 4 विकल्प दिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ 4 विकल्प आप अच्छे से देख लीजिए और इसमें बताइए कि कौन है। तो इसका होता है दही। जो दही होता है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। लास्ट और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एल्म का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो फिटकरी का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक सूत्र आपको सही बताना है। तो यहाँ इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 4 विकल्प देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कौन सा आंसर होगा ये आपको 100% बताना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और देखिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला चैप्टर जब आपको मिलेगा वो आपको 100% देखना जरूरी है। जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।